नमस्कार दोस्तों, दैट्स अगर आप शेयर मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है, तो यकीन मानिए आप गेम शुरू होने से पहले ही बाहर हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डीमैट अकाउंट क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों है, कैसे खोलते हैं, कितने चार्ज लगते हैं, इसके फ़ायदे और इसके प्रकार। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज के बाद डीमैट अकाउंट आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट का मतलब है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। पहले शेयर कागज के रूप में मिलते थे, आज सब कुछ डिजिटल हो चुका है। जैसे बैंक अकाउंट में पैसा रखा जाता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट में आपके शेयर रखे जाते हैं। भारत में दो मुख्य डिपॉजिटरी हैं, NSDL, DSL। जब आप किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलते हैं तो आपका डीमैट अकाउंट इनमें से किसी एक के साथ लिंक होता है। पहली बार जब आप बॉन्ड, स्टॉक, शेयर या अन्य वित्तीय प्रतिभूतियों में निवेश करने का निर्णय लेते हैं तो सवाल पूछा गया है, क्या आपके पास कोई डीमैट खाता है? आपको आश्चर्य हो सकता है कि डीमैट खाता का अर्थ क्या है, या जब आप किसी भी वित्तीय प्रतिभूतियों को खरीदते हैं, बेचते हैं या व्यापार करते हैं तो यह आपकी सहायता कैसे कर सकता है। डीमैट खातों ऐसी इक्विटी या ऋण के रूप में अपनी वित्तीय प्रतिभूतियों नियंत्रित करता है। अपने निवेश के भौतिक रिकॉर्ड को पकड़ने के बजाय वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक डीमैट खाते में संग्रहित हैं। आप क्रेडिट, डेबिट और बैलेंस देखने के लिए अपने बैंक खाते की तरह अपने डीमैट खाते तक पहुंच सकते हैं। एक निवेशक विभिन्न वित्तीय प्रतिभूतियों को नियंत्रित कर सकता है, जैसे शेयर, स्टॉक, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, ई गोल्ड, बॉन्ड, गैर परिवर्तनीय डिबेंचर, सरकारी प्रतिभूतियां, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, म्यूचुअल फंड इत्यादि। आप शून्य बैलेंस के साथ एक डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट की जरूरत क्यों है? अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं, IPO में निवेश करना चाहते हैं, ETF खरीदना चाहते हैं, बॉन्ड या डिबेंचर लेना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट जरूरी है। SEBI के नियम के अनुसार सभी शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही रखे जाते हैं। तो डीमैट अकाउंट के उपयोग शेयर होल्ड करने के लिए, ट्रेडिंग के लिए, IPO अप्लाई करने के लिए, म्यूचुअल फंड रखने के लिए, बॉन्ड रखने के लिए, शेयर ट्रांसफर करने के लिए। यह आपका डिजिटल शेयर लॉकर है। बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि डीमैट अकाउंट क्या है और इसका उपयोग क्या है। अब जब आप जानते हैं कि डीमैट खाता क्या है तो इसके उपयोगों पर नजर डालें। सुरक्षित होल्डिंग डीमैट खाते का सबसे बड़ा उपयोग आपके कीमती वित्तीय प्रतिभूतियों को राष्ट्रीय डिपॉजिटरी के सुरक्षित दायरे में रखा जाता है। चोरों, आग, पानी की क्षति से सुरक्षित अपने निवेश के भौतिक रिकॉर्ड रखने के बारे में चिंता करने के बजाय आप आश्वस्त रह सकते हैं कि आपके स्टॉक और शेयर एक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक स्थान में हैं जो भारी एन्क्रिप्शन से सुरक्षित है। डिमैटेरियलाइजेशन: निवेशक अपने शेयर, स्टॉक, बॉन्ड या अन्य वित्तीय निवेशों के भौतिक रिकॉर्ड रख सकता है। यदि वे इन रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं तो वे डिमैटेरियलाइजेशन का विकल्प चुन सकते हैं। एक बार निवेशक के पास एक कार्यात्मक डीमैट खाता होता है तो वे अपने निवेश के भौतिक रिकॉर्ड को सुविधाजनक इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक डीमैट अनुरोध फॉर्म, DRF, भर सकते हैं। DRF प्रत्येक डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ उपलब्ध है। सुरक्षा के हर रूप में अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या होती है, जिसका अर्थ है कि निवेशक को प्रत्येक सुरक्षा के लिए एक अलग DRF भरने की आवश्यकता होगी, जिसे वे डिमैटेरियलाइज करना चाहते हैं। DRF भरने के बाद निवेशक को DP में निवेश के भौतिक रिकॉर्ड के साथ फॉर्म जमा करना होगा। अगले चरण में DP DRF पर जानकारी की पुष्टि करना और तदनुसार डीमैट खाते को अपडेट करना शामिल है। किसी डीमैट खाते का उपयोग रीमिरेटीज यानी आवश्यकता उत्पन्न होने पर भौतिक रिकॉर्ड में डिमटेरियलाइज प्रतिभूतियों को परिवर्तित करने के लिए भी किया जा सकता है। निवेश अंतरण: एक डीमैट खाता वित्तीय प्रतिभूतियों को एक खाते से दूसरे खाते में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान कर सकता है। सभी निवेशक को यह करना है कि निवेशक विवरण जैसी सटीक जानकारी के साथ डिलीवरी निर्देश स्लिप भरे और स्थानांतरण की सुविधा हो सकती है। प्रतिभूतियों के प्रकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिसे एक डीमैट खाते से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है।
एक ए आरण का लाभ उठाएं। आरण के लिए आवेदन करते समय निवेशक की होल्डिंग्स को सहायक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कार, घर या आभूषण जैसी आपकी भौतिक संपत्तियों की तरह आपके डीमैट खाते में आयोजित निवेश आपके आर्ण अवधि के माध्यम से सुरक्षा के रूप में कार्य करेगा। कॉरपोरेट क्रियाएं, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड जैसे आपके सभी निवेशों का ट्रैक करना कठिन हो सकता है। जब वहां एक बोनस जारी किया जाता है, शेयरों में विभाजित, विलय या समेकन हो रहा, ये सीधे अपने प्रतिभूतियों की स्थिति को प्रभावित करता है। कोई डीमैट खाता यह सुनिश्चित करता है कि आपके सभी डीमैट प्रतिभूतियों को कंपनी द्वारा किए गए इन परिवर्तनों के अनुसार अपडेट किया जाता है जिनके शेयर या स्टॉक आपके पास हैं। ई लेन देन NSDL खाता धारक या निवेशक को ऑनलाइन लेन देन करने की अनुमति देता है और लेन देन को बंद करने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी को ई पर्ची जमा करता है। इससे निवेशक के लिए बहुत अधिक देरी के बिना लेन देन करना आसान हो जाता है। खाता फ्रीज करें। ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जहां आपने अपने शेयर प्रमाण पत्रों की भौतिक प्रतियां खो दी हैं। यह नुकसान की कंपनी को सूचित करने, शिकायत दर्ज करने, प्रतियां फिर से इश्यू करने और स्टाम्प पेपर ड्यूटी जैसी अतिरिक्त लागतों से निपटने के लिए एक श्रम साध्य प्रक्रिया होगी। हालांकि एक डीमैट खाते के साथ वहां गलत होने या अपने प्रतिभूतियों खोने की कोई चिंता का विषय नहीं है। यहाँ तक कि अगर आपको किसी भी कारण से अपने निवेश को फ्रीज करने की आवश्यकता है, तो आप इसे अस्थायी रूप से अपने डीमैट खाते को फ्रीज करके कर सकते हैं। 3 डीमैट अकाउंट के प्रकार। एक रेगुलर डीमैट अकाउंट भारतीय निवेशकों के लिए, 2 रिपेट्रिएबल डीमैट अकाउंट NRI के लिए पैसा बाहर भेज सकते हैं। 3 नॉन रिपेट्रिएबल डीमैट अकाउंट NRI के लिए पैसा बाहर नहीं भेज सकते। पुराने दौर में कागजी शेयर सर्टिफिकेट होते थे और इसी स्वरूप में इनकी ट्रेडिंग होती थी, जिसमें बहुत सारी कागजी औपचारिकताएं शामिल होती थी। अब एक डीमैट अकाउंट इसका विकल्प बन चुका है। चूंकि अधिकांश ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होते हैं, इसलिए एक निवेशक आसानी से ट्रेडिंग कर सकता है। डीमैट अकाउंट के प्रकार। डीमैट अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं। बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट BSDA। यह अकाउंट उन निवेशकों के लिए है जिनके इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट या सिक्योरिटी का होल्डिंग मूल्य कुछ लाख रुपयों से अधिक नहीं है, इसलिए इसका वार्षिक मेंटेनेंस शुल्क कम होता है। रेगुलर डीमैट अकाउंट इस अकाउंट एंड BSDA के बीच एकमात्र अंतर शुल्क की शर्तों का होता है। रेगुलर डीमैट अकाउंट के लिए शुल्क अधिक होते हैं, हालांकि शुल्क के एवज में यह अकाउंट सुविधाजनक और कई सेवाएं भी देते हैं। 4 डीमैट अकाउंट कैसे खोलें? डीमैट खाता खोलने की प्रक्रिया 2 तरह की होती है। डीमैट अकाउंट 2 तरीकों से खोला जा सकता है। ऑनलाइन, ऑफलाइन डीमैट अकाउंट। स्टेप 1। अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ऑफलाइन खोलना चाहते हैं तो किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट DP जो NSDL द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड या CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के ब्रोकर या सब ब्रोकर होते हैं, उनसे संपर्क किया जा सकता है। स्टेप 2। खाता खोलने के फॉर्म के साथ आपको पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के लिए कुछ दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी। स्टेप 3। आपको डिपॉजिटरी निर्धारित मानक प्रारूप में DP के साथ एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना होगा, जो निवेशक और DP के अधिकारों और कर्तव्यों की डिटेल्स देता है। आप एग्रीमेंट की एक प्रति और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रभार की अनुसूची प्राप्त करने के हकदार हैं। स्टेप 4। फिर DP एक खाता खोलेगा और आपको डीमैट खाता संख्या देगा। इसे बेनिफिशियल ओनर आइडेंटिफिकेशन नंबर BOID भी कहा जाता है। सिक्योरिटीज में आपकी सभी खरीद / निवेश इस खाते में जमा किए जाएंगे। यदि आप अपनी सिक्योरिटीज बेचते हैं तो आपका डीमैट खाता डेबिट हो जाएगा। बहुत सी बैंक और संस्थान डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के रूप में कार्य करते हैं। देश में कई निजी वित्तीय संस्थान हैं जो DP के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिनसे आप डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं और अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ऑनलाइन डीमैट अकाउंट। अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ऑनलाइन खोलना चाहते हैं तो आप किसी बैंक या ब्रोकर्स की वेबसाइट पर जाकर अपना डीमैट अकाउंट ऑनलाइन खोल सकते हैं। बैंकों के नाम हमने नीचे लिस्ट में दिए हैं जो डीमैट अकाउंट ऑनलाइन भी खोलती है। डीमैट अकाउंट बैंक्स। भारत में ऐसे कई बैंक हैं जो डीमैट अकाउंट खोलते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक्स की लिस्ट
ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड स्टेट, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड एक्सेस, सिक्योरिटीज लिमिटेड कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड डीमैट अकाउंट चार्जेस। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए डीमैट खाता शुल्क भी भरना होता है, जो अलग अलग बैंक्स और स्टॉक ब्रोकर के द्वारा अलग अलग राशि के रूप में ली जाती है। और साथ ही साथ डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आपको डीमैट अकाउंट चार्जेस भी देना होता है, जो आपको डीमैट अकाउंट की सेवा के बदले हर साल एक फीस के तौर पर देना होता है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको कुछ चार्जेस देना होगा। ये चार्जेस कई प्रकार के होते हैं। वार्षिक रखरखाव शुल्क, एनुअल मेंटेनेंस फीस, संरक्षक शुल्क, प्रोटेक्टिव ड्यूटी फीस, लेन देन शुल्क, ट्रांजैक्शन फीस। स्टेप 1, एक विश्वसनीय ब्रोकर चुनें। स्टेप 2, PAN कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स तैयार रखें। स्टेप 3, ऑनलाइन फॉर्म भरें। स्टेप 4, KYC पूरा करें। स्टेप 5, ई-साइन करें। स्टेप 6, 24 से 48 घंटे में अकाउंट एक्टिव। आजकल पूरा प्रोसेस मोबाइल से हो जाता है। 5 डिमेंट अकाउंट चार्ज, अकाउंट ओपनिंग चार्ज कई ब्रोकर फ्री देते हैं। AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, ब्रोकरेज चार्ज, ट्रांजैक्शन चार्ज। हर ब्रोकर के चार्ज अलग होते हैं, इसलिए पहले तुलना जरूर करें। डीमैट खोलने की कुछ फीस होती है, जो अलग अलग बैंक्स और स्टॉक ब्रोकर के द्वारा अलग अलग अमाउंट के रूप में फीस चार्ज किया जाता है। और साथ ही साथ डीमैट अकाउंट खोलने के बाद उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी होता है, जो आपको डीमैट अकाउंट की सेवा के बदले हर साल एक फीस के तौर पर देना होता है। जब भी आप डीमैट अकाउंट खोलने के लिए किसी बैंक के पास या स्टॉक ब्रोकर के पास जाते हैं, तो वहां आप फीस के बारे में जरूर पता करें, ताकि आपको बेवजह एक्स्ट्रा चार्ज न देना पाए DDT। 6 डीमैट अकाउंट के लाभ, पेपरलेस और सुरक्षित चोरी या नुकसान का खतरा नहीं, फास्ट ट्रांजैक्शन, आसान ट्रैकिंग, ऑटो डिविडेंड क्रेडिट। आपके वित्तीय प्रतिभूतियों के भौतिक रिकॉर्ड रखने पर एक डीमैट खाता रखने के कई लाभ हैं। इनमें शामिल हैं चोरी, क्षति या धोखाधड़ी का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सभी प्रतिभूतियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं और एक केंद्रीकृत डिपॉजिटरी है, कहीं से भी हर समय सुलभ। लेन देन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम शारीरिक प्रयास की आवश्यकता होती है। आसान पहुंच के लिए आपके सभी अलग अलग निवेश, आर्न या इक्विटी को रखने के लिए एकल मंच। आपको डीमैट खाते पर स्वचालित अपडेट मिलते हैं। वित्तीय प्रतिभूतियों की स्थिति में मैन्युअल रूप से परिवर्तन पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। भौतिक बाजार स्थानों के विपरीत, यहाँ तक कि एक शेयर खरीद, बेच सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, जहां प्रतिभूतियों का केवल बहुत सारे में कारोबार होता है। निवेशक को किसी भी स्टैंप ड्यूटी का भुगतान नहीं करना पड़ता, क्योंकि ट्रेडेड वित्तीय प्रतिभूतियों का कोई भौतिक रिकॉर्ड आवश्यक नहीं है। यह निवेशक के लिए लागत को कम करने में मदद करता है। लेन देन करने के लिए कोई थकाऊ कागजी कार्रवाई करने के लिए न्यूनतम 7 डीमैट अकाउंट की जरूरत क्यों है? सबसे पहले तो यही जान लें कि सेविंग अकाउंट होने के बावजूद आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत क्यों है। किसी बैंक में जो आपका सेविंग अकाउंट होता है, उसमें आप अपना पैसा जमा करते हैं। वो खाता सिर्फ पैसा ही जमा करता है, कुछ और नहीं। लेकिन डीमैट अकाउंट में पैसा जमा नहीं होता है, बल्कि आप जो भी शेयर या बॉन्ड खरीदते हैं वो जमा होता है। दरअसल डीमैट अकाउंट में शेयर के जमा रहने से आप इसकी खरीद और बिक्री तेजी से कर सकते हैं। 30 साल पहले जब डीमैट अकाउंट नहीं होते थे, तो शेयर लोगों के घर पर पहुंचते थे और इस काम में महीनों लग जाता थे। लेकिन अब आपके डीमैट अकाउंट में शेयर एक दिन के अंदर पहुंच जाता है। इतनी रफ्तार इसलिए आई है क्योंकि अब शेयर किसी कागज में लिखा सर्टिफिकेट नहीं होता है, बल्कि आपके खाते में सिर्फ इसकी संख्या जुड़ जाती है। जैसे आपके बैंक खाते में करेंसी नोट नहीं रखा जाता है, बल्कि आपके पैसे का हिसाब चढ़ा होता है, उसी तरह से डीमैट अकाउंट में शेयरों का हिसाब चढ़ा होता है। इस तरह से डीमैट अकाउंट आपके शेयर, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड का हिसाब अपने पास रखता है, और आप जब भी इसे बेचते हैं तो आपके हिसाब से ये कट जाता है और बेचने पर जो पैसा मिलता है वो आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में गंभीर हैं तो डीमैट अकाउंट आपका पहला कदम है। बिना डीमैट अकाउंट आप निवेश की दुनिया में एंट्री ही नहीं कर सकते। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।